हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक एंटीबायोटिक को कवर करेंगे। एंटीबायोटिक इज फ्रॉम एंटीबायोसिस मीनिंग अगेंस्ट लाइफ। जो एंटीबायोटिक जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? एंटीबायोसिस से, जिसका मतलब है अगेंस्ट लाइफ। सब्सटेंस derived from a microorganism or produced synthetically to kill or suppress the growth of other microorganisms। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कैसे सब्सटेंस हैं जिनको हम या तो डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें लेबोरेटरी के अंदर क्या कर सकते हैं, सिंथेटिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्प्रेस कर देते हैं ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनकी ग्रोथ को ये एंटीबायोटिक क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं या फिर स्प्रेस कर देती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो तीन कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई की गई हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो सेल वॉल जो सिंथेसिस है उसको कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स इनहिबिट करती हैं? वो है पेनिसिलिन, बेसिट्रेसिन, वेनकोमाइसिन और सिफेलोस्पोरिन्स। जो फंक्शन है सेलुलर मेम्ब्रेन के, उनको जो पोलीमिक्सिन है वो क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। थर्ड वन इज जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए क्लोरामफेनिकोल, मार्कोलिड्स, क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है उसके इनहिबिशन के लिए जो एंटीबायोटिक्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो है क्विनोलोन्स और रिफम्पिन। फोलिक एसिड सिंथेसिस के इनहिबिशन के लिए जो एंटीबायोटिक रिस्पॉन्सिबल है डेट इज सल्फोनामाइड्स और ट्राइमिथोप्राइम। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम दिस स्कोप डेट ए ड्रग किल और स्प्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ड्रग है वो क्या कर देती है, किल, या तो किल कर देगी या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अफेक्ट को क्या कर देगी, कम कर देगी, मतलब स्प्रेस कर देगी। अब हम स्पेक्ट्रम के बेसिस पे देखते हैं। जो स्पेक्ट्रम के बेसिस पे इनको दो कैटेगरी के अंदर क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज नैरो स्पेक्ट्रम और सेकंड वन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम देखते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। दी ड्रग्स दैट ओनली एक्ट ऑन वन काइंड और वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये ड्रग क्या करती हैं, सिर्फ एक बैक्टीरिया को जो स्ट्रेन है उसी के ऊपर क्या करती हैं, अफेक्ट डालती हैं, मतलब उसी को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आइसोनियाजाइड। अब हम देखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दी ड्रग्स डेट हैव ए वाइड एंटीमाइक्रोबियल स्कोप। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब इनके साथ इनके पास क्या होते हैं, जो वाइड एंटीबैक्टीरियल स्कोप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इनके पास। इसका जो एग्जाम्पल है वो है टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन इनको दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो ग्रोथ है या फिर उनकी जो प्रेजेंस है उसको सिर्फ क्या किया जाता है, कम किया जाता है, उनको किल नहीं किया जाता। और बैक्टीरियासाइडल का इफेक्ट, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या होता है, साइडल मतलब किल करना, उनको क्या कर देते हैं, कंप्लीटली किल कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स है उसके अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं, उनके जो इफेक्ट है उसको कम करते हैं, हम सप्रेस करते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक हैं उनके जो एग्जाम्पल हैं वो है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन और लिंकोमाइसिन। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और कोट्रीमोक्साजोल।
इनको हम एक-एक करके सभी को कवर करेंगे। हम ये देखेंगे इनके कॉजेटिव ऑर्गन्स कौन से हैं, मतलब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, मतलब कौन से बैक्टीरिया से ये प्रोड्यूस हो रही हैं और कहाँ-कहाँ पे ये अफेक्ट करती है। हम ये चीजें बाद में देखेंगे, इनकी फर्मेंटेशंस वगैरह भी सब कुछ देखेंगे। अब एक टर्म आती है सुपर बग्स। इट इज ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द क्रिएशन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। ये क्या है, एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है किसके क्रिएशन के लिए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के क्रिएशन के लिए। अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द फिनोमिना दैट सस्केप्टिबिलिटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म टू एंटीबायोटिक become lower or even losses after the microorganism contact with antibiotics many times। ये क्या है, एक फिनोमिना है, मतलब बार बार क्या होता है, जैसे कि हम कोई दवाई ले रहे हैं, उसको हम बार बार तक लेते रहते हैं तो हमारे ऑर्गन क्या करते हैं, उसके मतलब रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब वो काम करना क्या कर देते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे हमारे बार बार सर में दर्द हो रहा है, तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, सर के दर्द की दवाई ले रहे हैं, तो एक टाइम पे हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो उस दवाई के क्या हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, तो उनको कोई उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। तो मतलब क्या हो रहा है कि वो उससे क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के केस में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बार बार क्या होते हैं, एंटीबायोटिक के क्या होते हैं, मतलब कांटेक्ट में आते हैं, तो वो उससे क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं क्रॉस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। व्हेन द बैक्टीरिया शो रेजिस्टेंट टू वन एंटीबायोटिक दे आर आल्सो रेजिस्टेंट टू सम अदर एंटीबायोटिक्स। जैसे कि जब कोई बैक्टीरिया है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है एक एंटीबायोटिक के लिए, तो वो क्या करता है, वो मतलब दूसरी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए भी क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करने लगता है। दे आर आल्सो रेजिस्टेंट टू सम अदर एंटीबायोटिक्स। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फर्स्ट इज अल्ट्रेशन ऑफ द टारगेट साइट ऑफ द एंटीबायोटिक, मतलब जो एंटीबायोटिक की जो टारगेट साइट है उसके अंदर क्या आ जाएगी, अल्ट्रेशन हो जाएगी। इसका जो एग्जांपल है वो है बीटा लैक्टम्स, क्विनोलोन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, वैनकोमाइसिन और मार्कोलिड्स। सेकंड वन एंजाइम इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। इसके अंदर क्या हो जाता है, एंजाइम की इनएक्टिवेशन हो जाती है। थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द एंटीबायोटिक आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इसके जो एग्जांपल है वो है टेट्रासाइक्लिन्स, क्विनोलोन्स और मार्कोलिड्स। फोर्थ इज डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल ऑफ द एंटीबायोटिक। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है एंटीबायोटिक की, उसकी जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके भी जो एग्जाम्पल हैं वो है बीटा लैक्टम्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये था हमारा एंटीबायोटिक्स का बेसिक। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।